मॉर्निंग हम बाल गंगाधर तिलक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय को देखने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम तिलक के राजनीतिक विचार देखेंगे कि तिलक के राजनीतिक विषय के ऊपर किस प्रकार के विचार थे, राजनीति के ऊपर तिलक क्या कहता है, उस बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तिलक एक राजनीतिज्ञ थे, क्रांतिकारी थे, स्वदेश अपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान योद्धा थे। कुछ कार्य तिलक ने ऐसे किए थे जिनको आगे जाकर के महात्मा गांधी ने बढ़ाया था, जिनमें स्वदेशी है, बहिष्कार का प्रयोग है, राजनीति में धार्मिकता को शामिल करने वाले तिलक पहले विद्वान थे जिन्होंने महाराष्ट्र में मराठा उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था। यानी तिलक को ये मानना था कि अगर राजनीति में लोगों को जोड़ना है, देश के प्रति लोगों को जोड़ना है, उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं अगर उनको में बढ़ानी है, तो आपको किसका सहारा लेना होगा? धर्म का सहारा लेना होगा। जैसे गांधी जी भी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मृत्यु के समान है। गांधी का ये मानना था कि धर्म विहीन राजनीति जो है वो मृत्यु के समान है। उसी प्रकार तिलक का भी ये मानना था कि अगर आपको लोगों को एकजुट करना है तो धर्म एक सबसे बड़ा माध्यम है। उसी प्रकार तिलक ने राजनीति के बारे में बहुत सारे विचार किए हैं। पहला तो ये था, तिलक ये कह रहा है कि तिलक कोई सामाजिक विचारक नहीं है, तिलक एक राजनीतिक विचारक है और राजनीति के बारे में उसने अपने विचार जो है वो प्रकट किए हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा, पहला विचार। तिलक ये कह रहा है कि व्यक्ति पर बाध्यकारी नियंत्रण है, किसी भी प्रकार के अगर व्यक्ति के ऊपर बाध्यकारी या बाह्य नियंत्रण लगा रहे हैं, तो तिलक ये कह रहा है कि व्यक्ति के ऊपर लगाए जाने वाले जो ये प्रतिबंध हैं वो अनैतिक हैं, गलत हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के नियंत्रण लगाए जा रहे हैं तो नियंत्रणों से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। इसके लिए तिलक ये कह रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को किससे जोड़ दो? आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दो, धर्म के साथ जोड़ दो। मैंने पहले भी कहा है कि तिलक राजनीति में धर्म का प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या होने चाहिए? समान अवसर मिलने चाहिए। समान अवसर के लिए क्या होगा? तब समाज तथा राज्य व्यक्ति के अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए, नहीं तो समाज और ना व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति पर किसी प्रकार के अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाएगा। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में स्वतंत्र रह करके काम करता है, किस धर्म को मानना है, किस प्रकार पूजा पाठ करना है, क्या करना है और किस प्रकार के धार्मिक रीति रिवाजों को मानना, ये व्यक्ति स्वतंत्र होकर के चिंतन करता है। उसी प्रकार तिलक ये कह रहा है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें भी आध्यात्मिकता को जोड़ दो। व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास के लिए जो करना चाहता है उसे करने की उसे खुली छूट दी जाए, समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की राज्य गारंटी ले, तो व्यक्ति का क्या होगा? स्वतंत्रतापूर्ण विकास होगा। एक बात तो ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा, तिलक राज्य का उद्देश्य बता रहा है कि राज्य का उद्देश्य क्या है। तो तिलक उस समय के राजनीतिक विचारक हैं जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। तिलक का जन्म 1856 में और उनकी मृत्यु हो गई थी 1920 में। तो तिलक की गुलामी के समय, स्वतंत्रता के समय पैदा हुए थे। तो ये कहते थे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तिलक ये कह रहे हैं कि राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये कह रहे हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। जो कि एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था, जेरेमी बेंथम, उसके विचार हैं जिन्होंने सुखवादी सिद्धांत दिया था। तो तिलक भी ये कह रहे हैं कि राज्य का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुत सारे लोगों का हित जिसमें छुपा हुआ होगा तो उसमें लोगों का सुख भी होगा। यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सिद्धांत के ऊपर राज्य को काम करना चाहिए। राज्य को ये चाहिए कि लोगों के नैतिक उत्थान के साथ साथ उसके भौतिक उत्थान पर भी ध्यान दे, उनकी जो न्यूनतम आवश्यकता है उसके ऊपर भी ध्यान दे। इसके लिए यहाँ क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि पहला तो राज्य का उद्देश्य होना चाहिए अधिकतम लोगों की संतुष्टि, यानी ज़्यादा लोग अगर किसी कार्य में संतुष्ट है तो वो कार्य राज्य को करना चाहिए। अल्पसंख्यकों के हितों में अगर थोड़े से लोगों के हितों को अगर नुकसान भी हो रहा है लेकिन उस काम से बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है तो तिलक ये कह रहे हैं कि उस काम को करना चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा तिलक ये कह रहा है कि कौन सा राज्य होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख करने वाला हो, लेकिन उस अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में यह है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो संख्या में कम है, उसका नुकसान होता है। तिलक उनकी कोई बात नहीं करता। दूसरी बात ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य होने चाहिए। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसमें ये कह रहा है कि जो ये गणितीय धारणा है, लोक कल्याणकारी राज्य में जो गणितीय धारणा है, अब आपको गणितीय धारणा क्या है, तो गणितीय धारणा यह है कि 51% लोग अगर खुश हैं तो वो कार्य किया जाए अगर उन बजाय 49% के, यानी बहुमत का जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं उन लोकतांत्रिक राज्यों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ सारा काम जो होता है वो बहुमत के द्वारा होता है। अर्थात अगर 100 लोग हैं उसमें 51 एक तरफ हो जाए और 49 एक तरफ हो जाए तो जीतेंगे कौन, 49। 2 ही लोगों का फर्क है लेकिन काम वो होगा जो 51 लोग कहते हैं। ये गणितीय धारणा है लोकतंत्र की। तो ये कह रहे कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि 49 लोग अगर 51 मूर्ख एक तरफ हो जाएं, 51 मूर्ख अगर एक तरफ हो जाएं तो 49 जो विद्वान हैं उनका क्या होगा, नुकसान होगा। और ये कौन कर रहा है, ये लोकतांत्रिक राज्य आज भी कर रहे हैं। वर्तमान में भी सारे लोकतांत्रिक राज्यों में यही होता है। तो तिलक ये कहते हैं कि नहीं, ये जो मापदंड है वो सही नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए, राज्य को व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य का जो नागरिक हैं उनका सर्वांगीण विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाए। ये सारी बातें किसके हैं, राज्य के उद्देश्य के बारे में तिलक कह रहे हैं। अगला क्या कह रहे हैं, तीसरी जो बिंदु है उनका वो है स्वराज्य की धारणा। राज्य का उद्देश्य, तो राज्य के 2 उद्देश्य बताए हैं। पहला, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जो जेरेमी बेंथम ब्रिटेन के विद्वान हैं, जेरेमी बेंथम उनसे प्रभावित हैं। दूसरा, राज्य क्या कर रहे हैं, राज्य लोक कल्याण पर आधारित होना चाहिए और गणितीय आधार पर नहीं होना चाहिए। सर्वांगीण विकास, न्यूनतम आवश्यकताओं पर लोगों की ध्यान देना है। अब यहाँ कह रहा है कि जो स्वराज्य की धारणा है, ये स्वराज्य की धारणा भी किसके ऊपर है, नैतिक आधार पर जुड़ी हुई है कि भारत परतंत्र है, भारत को आज़ाद करवाना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसके लिए कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें लोगों के मन से अंग्रेज़ों का जो डर है, अंग्रेज़ों की जो अपराजियता कि अंग्रेज़ों को हम हरा ही नहीं सकते, उस बात को निकालना है। और वो क्या कह रहे हैं स्वराज्य की धारणा में कि सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति है। हमें किसी भी प्रकार और किसी भी प्रकार के जो साधन हैं, किसी भी प्रकार के जो तरीके हैं, उन माध्यम से हमें क्या प्राप्त करनी है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। ये इनके प्रक्रिया, चाहे वो अहिंसात्मक तरीके से प्राप्त हो, चाहे वो हिंसात्मक तरीके से प्राप्त हो, कोई भी तरीका अगर हमें अपनाना पड़े, लड़ना पड़े, मरना पड़े, मारना पड़े, हमें क्या करनी है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो स्वराज्य की धारणा में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या करना, पहले तो ये करना है कि हमें भारत को आज़ाद करवाना है, किसी ब्रिटेन से करवाना है। और क्या करनी है, फिर ये कह रहा है कि इस आज़ाद कराने के लिए आपको पता है तिलक ने एक बहुत बड़ा नारा भी दिया था स्वतंत्रता को लेकर के। क्या दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी ये तो मुझे जन्म से मिला स्वतंत्रता का अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, चाहे इसके लिए मेरी प्राण ही क्यों नहीं चले जाए। ये तिलक ने कहा था। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या करना है, हमें स्वतंत्रता के माध्यम से एक धर्म राज्य की स्थापना करनी है। गांधी कह रहा है राम राज्य की स्थापना करनी है। तिलक और गांधी में विचारों में पर्याप्त अंतर हैं।
पहला अंतर तो यही है कि तिलक गर्म विचारधारा के व्यक्ति हैं, गांधी उदारवादी हैं, नरम विचारों के हैं। गांधी अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं, ये अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ गांधी कह रहा है कि राम राज्य, राम के जैसा राज्य स्थापित करना है, जो कि वास्तव में धरातल में गांधी खुद भी मानते हैं कि संभव नहीं है। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, हमें धर्म राज्य की स्थापना करनी है। मैंने शुरू में कहा था और बार बार ये कह रहा हूँ कि तिलक राजनीति में धर्म का प्रवेश चाहते थे, धार्मिकता को धर्म राजनीति के अंतर्गत ला करके वो धर्म में क्या करना चाहते थे, राजनीति में नैतिकता लाना चाहते थे। क्योंकि धर्म और राजनीति अगर मिलेंगे तो धर्म में नैतिकता आएगी, और नैतिकता किस में आएगी, वो फिर वो राजनीति के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म राज्य की स्थापना कर ली है। इसीलिए तिलक पहले व्यक्ति थे जिसने क्या की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। यद्यपि भारत ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन जो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुए थे उसमें हुए थे, लेकिन उससे पहले ही तिलक भारत का पहला राजनीतिक क्रांतिकारी या भारत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी हम कहें, उन्होंने उससे पहले ही क्या कर दी थी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी। और तिलक ने कहा था कि हमें क्या करना है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ना है। तिलक राज्य पर जनता का नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि शासन जो होना चाहिए पूरी तरह से राजनीति पे नहीं और पूरी तरह से धर्म पर भी नहीं। तो क्या होना चाहिए, वो ये कह रहे थे कि जो राज्य है उस राज्य पर नियंत्रण किसका हो, जनता का हो। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये देखने में आती है कि एक बार चुनाव होते हैं, एक बार चुनाव होने के बाद 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि 5 साल क्या करते हैं, जनता पर शासन करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो एक बार चुनने के बाद 5 साल के लिए जनता को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता का उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, जनता उनको वापस नहीं बुला सकती, जनता उनको अपने पद से नहीं हटा सकती। तो तिलक ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, राज्य पर जनता का नियंत्रण करना है। क्यों करना है? क्योंकि जनता को क्या करना है, जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने भाग्य का निर्माण क्या करें, स्वयं कर सकें। नेता यानी राजनेता या प्रतिनिधि उनके भाग्य का निर्णय ना करे, उनके भाग्य का निर्णय कौन करे, उनके भाग्य का निर्णय जनता स्वयं अपने भाग्य विधाता हो। ताकि यानी वो ये करें कि राजनीति में जनता का योगदान लगातार बढ़ते जाना चाहिए। प्रतिनिधि जो लोकतंत्र हैं जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, तिलक ये कह रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक शासन की शक्ति जनता के हाथों में नहीं दी जाएगी तब तक क्या नहीं आ सकती, स्वराज्य की धारणा नहीं आ सकती। अब भारत को स्वतंत्र कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर हम किसके गुलाम हो जाएंगे, हम नेताओं के गुलाम हो जाएंगे, हम सरकारों के गुलाम हो जाएंगे। वो नीतियाँ बनाएंगे, हमें उनको मानना है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि भारतीय जो किसान हैं, भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों का नियम बनाए, 3 कृषि कानून बनाए और क्या कर दिए, लागू कर दिए। किसान पिछले 50 दिन से दिल्ली की सीमाओं पे चारों तरफ से क्या है, इस भयंकर ठंड में क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि आपने जो ये आंदोलन, आपने जो ये नीतियाँ बनाई, आपने जो 3 कृषि के कानून बनाए, ये आपने अपने कमरों में बैठ करके, आपके अफसरों ने, आपके राजनेताओं ने ऐसी कमरों में बैठ के बनाए, जबकि नीतियाँ किसके लिए बनी है, किसानों के लिए। किसानों से तो आपने पूछा ही नहीं भाई, जिसके लिए आपको कानून बनाना है उनसे तो आपने किसी प्रकार की बात की ही नहीं। आपने कानून बना दिया, अब आप क्या कर रहे हैं, उनको वापस लेने की बात नहीं कर रहे। तो तिलक यही कह रहे थे कि अगर आपको स्वतंत्रता मिल गई तो वापस क्या हो जाओगे, आप नेताओं के गुलाम हो जाओगे, सरकारें जो कहेंगी वो हमें पालन करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, तो तिलक ये कह रहा है कि हमें करना ये है कि हमें जनता को क्या करना होगा, शक्तियाँ देनी होगी, जनता के हाथ में क्या करना होगा, पावर देनी होगी, ताकि जनता स्वयं भाग्य विधाता हो सके। तभी स्वराज्य आएगा और वही स्वराज्य क्या होगा, अधिक समय तक, लंबे समय तक टिक पाएगा, वरना वो टिक भी नहीं पाएगा। और दूसरा क्या करा है कि जो स्वराज्य होगा उस स्वराज्य में, धार्मिक स्वराज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो स्वराज्य होगा इसमें धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी अन्य संप्रदाय का हो, किसी विशेष वर्ग को इसमें कोई ना तो कोई छूट दी जाएगी, ना किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, और ना धार्मिक संख्या के आधार पर आप आरक्षण की बात करोगे कि साहब मुसलमानों को ज़्यादा छूट दे दो, हिंदुओं को दे दो, सिखों को दे दो, दलितों को दे दो।
तिलक कह रहा है कि नहीं, इस प्रकार की छूट देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो स्वराज्य होगा वो समानता के आधार पर होगा, स्वतंत्रता के आधार पर होगा, और उसमें धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, अन्य किसी भी आधार पर क्या होगा, नहीं होगा। वो सिर्फ भारतीयों का स्वराज्य होगा, भारतीयों की स्वतंत्रता होगी, जिसमें जातीय, धार्मिक और अन्य किसी प्रकार के भेदभाव की कोई संभावना नहीं होगी। अगली जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, साधनों के ऊपर। कि जो हम स्वराज्य जिस माध्यम से अपनाएंगे, जो राजनीतिक तरीकों के माध्यम से अपनाएंगे, उस साधनों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, यानी साधन कैसे होने चाहिए। देखो दो बातें आती हैं। एक आती है साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, जैसा कि महात्मा गांधी जी कहते हैं। गांधी ये कहते हैं कि आपका साध्य का मतलब जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो पवित्र होना चाहिए, लेकिन आप अपने साध्य को, आप अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को किन तरीकों से, किन माध्यमों से, किन साधनों से प्राप्त करेंगे वो भी पवित्र होने चाहिए। यानी अच्छे साधनों के द्वारा ही अच्छे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है महात्मा गांधी। एक इटली के बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हुए थे, निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली क्या कह रहा है कि साध्य पवित्र होने चाहिए, साधन अपने आप ही पवित्र मान लिए जाएंगे। अर्थात आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं वो पवित्र होना चाहिए। आप किन माध्यमों से उनको प्राप्त करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। कुछ दिनों में आपके साधनों को लोग भूल जाते हैं कि आपने किन साधनों से सफलता प्राप्त की है। लोग आपकी सफलता पर बात करेंगे, आपके तरीकों पर बात नहीं करेंगे। तो यहाँ जो बाल गंगाधर तिलक हैं, वो बाल गंगाधर तिलक भी यही कह रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त करनी है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। वो स्वतंत्रता प्राप्त करना यानी हमारा उद्देश्य, हमारा साध्य, हमारा एम क्या है, हमारा साध्य है स्वतंत्रता, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना। और साधन क्या है, तो तिलक ये कह रहा है कि मेरा ये दृष्टिकोण है, मेरा ये मानना है कि हमें भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों का अगर हमें प्रयोग करना पड़े, चाहे वो हिंसात्मक साधन हो, चाहे वो अहिंसात्मक साधन हो, चाहे वो उचित हो, चाहे अनुचित हो, चाहे नैतिक हो, चाहे अनैतिक हो, चाहे वो शक्ति पर आधारित हो, किसी भी प्रकार के साधनों का अगर प्रयोग हमें करना पड़ रहा है तो तिलक ये कह रहा है कि हमें करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पवित्र है, हमारा लक्ष्य पवित्र है, हमारा साध्य पवित्र है, क्या, स्वतंत्रता। और हम अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अगर किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तो तिलक ये कह रहा है कि वो कोई गलती नहीं है। वो ये कह रहे थे कि हमें अगर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो हमें क्या करना है, हमारे शासन बन गई, हमारे लोकतंत्र स्थापित हो गया, सरकारें बन गई, तो हमें ये करना है कि हमें शासकों की दया पर निर्भर नहीं रहना है, हमें शासकों की सहानुभूति पर नहीं है कि मोदी जी ने कोई कानून बना दिया, गहलोत जी ने कोई कानून बना दिया, वो बना दिया तो उनकी दया पर निर्भर हो गए। नहीं, तिलक ये कह रहा है कि हमें शासकों की दया पर निर्भर नहीं रहना है, हमें इस प्रकार के साधनों को अपनाना होगा कि हमें स्वयं क्या कर सकते, शक्ति का निर्माण कर सके। सत्ता यानी सरकार जनता के नियंत्रण में रहे, ना कि जनता सत्ता के नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में रहे। इसलिए ये कह रहा है, तिलक ने कहा भी था कि इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, तिलक की एक परिभाषा भी है कि इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब कोई साम्राज्यवादी शासक अपनी स्वेच्छा से किसी राष्ट्र को स्वतंत्र कर दे। तिलक कह रहा है कि हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त है। आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, जितने भी देश स्वतंत्र हुए उन स्वतंत्र देशों का इतिहास देखिए, क्या आज तक किसी देश ने अपनी मर्जी से, इच्छा से किसी देश को स्वतंत्र कर दिया हो? संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ताकत के दम पर शासन कर रहे हैं। तिलक ये इस उदाहरण, इस परिभाषा से ये कहना चाह रहा है कि इतिहास गवाह है, किसी भी साम्राज्यवादी देश ने, जिसने हमें गुलाम बनाया है, चाहे वो किसी भी देश में हो, उसने बिना हिंसा के क्या नहीं किया, स्वतंत्रता नहीं दी है। तो हमें स्वतंत्रता लेनी है, हमें भी अपने क्या करना है, अपने साध्य को प्राप्त करना है, और हमें क्या अपनाना है, साधन अपनाना है। तो साधन कैसे अपनाने हैं? साधन कह रहा है कि साधन कैसे भी होने चाहिए, बस हमें क्या प्राप्त करना है, हमारा साध्य प्राप्त करना है। तो साधनों के प्रति तिलक का स्पष्ट है कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन अपने आप ही पवित्र मान लिए जाएंगे। और ये सबसे पहले किसने कहा था? तो याद ये भी रखना कि ये सबसे पहले निकोलो मैकियावेली, जो इटली के विचारक थे,
उन्होंने कहे थे, और उन्हीं से तिलक प्रभावित हैं कि साध्य पवित्र होना चाहिए, उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, साधन आपके अपने आप ही पवित्र मान लिए जाएंगे। वो कहते थे कि जिस प्रकार से गांधी और जिन प्रकार से कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, उदारवादी जो नरम दल के हैं, जिस प्रकार से वो अंग्रेजों को क्या देते हैं, पत्र देते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, धरना देते हैं, तिलक कह रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनको जब तक बंदूक से नहीं डराया जाएगा, जब तक इनको लाठियों से नहीं डराया जाएगा, जब तक अंग्रेजों के मन में भारतीयों का डर नहीं पैदा किया जाएगा, अंग्रेज भारत छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। वो गांधी जी से भी कहा करते थे और उदारवादी से भी कहा करते थे कि आप तो क्या है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं। इन तरीकों को, जो प्रतिवेदन है, धरना है, हड़ताल है, इनके लिए तिलक एक शब्द का प्रयोग करते थे, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। यानी आप तो राजनीति में इनसे क्या मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो कि साहब ये प्रतिवेदन ले लो, ये पत्र ले लो, हमारी ये मांगे आप मान लो। अरे जो शासक 200 सालों से हमारे ऊपर शासन कर रहा है, जो ताकत के ऊपर अत्याचार के माध्यम से शासन कर रहा है, क्या आपके एक पत्र से वो बात मान लेगा? आपके भूखे रहने से, आपके अनशन करने से क्या वो आपकी बात स्वीकार कर लेगा? आपके हड़ताल करने से, आपके धरने से उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। जैसे कि भगत सिंह कहते थे, भगत सिंह कहा करते थे कि गूंगों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है, इनके लिए तो गूंज होनी चाहिए। तो तिलक भी ये कह रहे थे कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए जिस प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़े हम कर सकते हैं।